हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2025 यूपी बोर्ड में मैथ्स का पेपर देने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो हम लोग मैथ्स के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? कह रहा है 15, 18 और 24 का लॉसा है। लॉसा यानी कि बोला जा रहा है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम बोला जा रहा है। एलसीएम कितना होगा? तो पहले ऑप्शन में दिया गया है 90, दूसरे में दिया गया है 120 और तीसरे में दिया गया है यानी सी वाले में 240, चौथे में दिया गया है 360 दिया गया है। ठीक है, तो एलसीएम आई होप आप सभी को निकालने आता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? 360 हो जाएगा। आप यहाँ पर निकाल सकते हैं जिस तरीके से आपको आता है। 15 से काटेंगे तो भी ये काट जाएगा, 18 से काटेंगे तो भी ये कट जाएगा और 24 से भी ये 360 कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का ये पहला वाला का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोला है? किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्न रूप का होता है। यानी किस कंडीशन, यानी इस चारों ऑप्शन में से कौन सा जो कंडीशन है वो सब कंडीशन में क्या होता है? वो सम ही होता है। तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पर दिया गया है m+1। ठीक है, मान लीजिए अगर हम यम के स्थान पे कोई सम संख्या 1, 2 लेते हैं प्लस में 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा। मान लेते हैं कोई अगर विषम संख्या 3 ले लेते हैं और प्लस में 1, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब जब हम विषम ले रहे हैं तो ये सम हो रहा है, जब सम ले रहे हैं तो विषम हो रहा है, अर्थात पहला ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। दूसरा वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सम रखेंगे तो सम होगा, विषम रखेंगे तो विषम होगा। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पर लिखा लिखा क्या है? 2m+1। तो यहाँ पर समझते हैं, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 को ज्यों कहते हैं m के स्थान पे कोई सम संख्या 2 रख देते हैं प्लस में 1, तो 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा। ये हमने सम रखा है तो ये हुआ है। मान लीजिए अगर हमने विषम रखा होता तो क्या होता? तो यहाँ पर मान लीजिए 2 को तो हम 2 ही रखेंगे, यहाँ पे विषम कोई संख्या रखते हैं जैसे कि 3 प्लस में 1 हो जाएगा, तो 2 3 6 6 और 1 7 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? विषम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमसे विषम नहीं पूछा है, यहाँ पर हमसे सम पूछा है। तो आपका लास्ट ऑप्शन क्या बचा है? ऑप्शन नंबर डी बचा है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है 2 यम के स्थान पे पहले हम कोई सम संख्या जैसे कि 4 ले लेते हैं, तो 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 अब हम यहाँ पर क्या लेंगे? विषम संख्या जैसे कि 3, तो 2 3 6, यानी हर कंडीशन भी यहाँ पर क्या हो रहा है? सम हो रहा है और यहाँ पर सम बोला भी है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरे को। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? जिन संख्याओं का जो HCF होगा यानी कि मस होगा वो एक होगा, उसी को हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पर पहला ऑप्शन में दिया गया है 14 और 35 दिया गया है। 14 को हम 7 से भी काट सकते हैं और 14 से भी काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं। इसको हम काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, 7 से भी काट सकते हैं। तो ये तो आपका HCF यहाँ पर कुल मिला के 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर अगर बी पे आए तो यहाँ पर दिया गया 18 दिया गया और 25 दिया गया। 18 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 6 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से 18 से कटेगा। लेकिन ये 25 या तो फिर 5 से कटेगा या तो फिर अपने आप 25 से ही कटेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपका HCF कितना होगा? 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि यदि HCF 120 और 225 का HCF कितना दिया गया? 15 दिया गया। तो एलसीएम इसका ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो दो संख्या है। पहली संख्या मान लेते हैं हमारा जो दिया गया है वो दिया गया है कितना? पहली जो संख्या है वो हमारा दिया गया 120 दिया गया, तो 120 दिया गया है। जो दूसरी संख्या जो हमारा है, जो दूसरी संख्या जो है वो है 225, ये दूसरी संख्या है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है HCF कितना दिया गया है? तो यहाँ पर दिया गया है 15। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? तो LCM पूछ रहा है। तो एक क्वेश्चन, एक इसका फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे में होता है दूसरी संख्या और बराबर में क्या होता है? HCF। ठीक है,
मल्टी में क्या होता है, LCM होता है। तो पहली संख्या आपका यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 120 दिया गया है इनटू में। दूसरी संख्या जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 225 दिया गया है। HCF का मान आपको दिया गया यहाँ पर 15, लेकिन LCM का मान यहाँ पर नहीं दिया गया, तो LCM को जम करते हुए रखेंगे। अब 15 को यहाँ पर हम नीचे भेज देंगे यहाँ पर, तो 120 और बटे में चला जाएगा कितना, 225 हो जाएगा। बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा कितना, 15, और यहाँ पर हो जाएगा LCM हो जाएगा। अब यहाँ से अगर काटिएगा तो 15 से ये 15 बार में कट जाएगा कितना, 225 जो है कट जाएगा 15 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 15 का दूना हो जाएगा कितना, यहाँ पर एक जीरो रहेगा, 15 जीरो जीरो, 15 दूना 30 का जीरो से लगा 3 हो जाएगा, 15 का 15 और 3 18 हो जाएगा। ठीक, 15 और 15, 15 और 3 18, 18 डबल जीरो हो जाएगा। 18 डबल जीरो जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 को। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 में क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा की माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ये सेक के कितने अंश का मान है, तो ये सेक के 60 अंश का मान है। अब सेक से सेक यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो कहने का मतलब थीटा का जो वैल्यू है वो हमें पता चल गया कितना, 60 अंश। लेकिन हमें अंश में मान नहीं दिया है, रेडियन में दिया है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए उसका एक बहुत सिंपल फार्मूला होता है, क्या होता है, पाई बाई में 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाई में थीटा होता है। तो पाई ऊपर ही रहेगा, बट्टे में कितना, 180 अंश मल्टीप्लाई बाई थीटा की वैल्यू हमने अभी ज्ञात किया है 60 डिग्री, तो 6 से काटेंगे यानी 60 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। तो पाई बाई यहाँ पर 3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो पाई बाई 3 जो दिया गया वो ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया यानी बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6वें को। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 2x² प्लस 3x माइनस में m इक्वल टू 0 का एक मूल क्या है, माइनस में 1 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी सरल है। ये जो एक मूल दिया गया है ये आपका किसका मान है, तो ये आपका x का मान दिया है, यानी x का मान आपका बता दिया है माइनस में 1। अब यहाँ पर हम रख देंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा, 2 है, 2 लिखे इंटू x का मान है 1, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस प्लस में क्या दिया गया यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस में 1 माइनस में m इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 1 कवर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 3 गुणे 1 यानी 3 कम 3 माइनस में m इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर गुणा करिएगा, 2 1 कम 2 माइनस में 3 माइनस में 0 इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या करना होगा, तो इसको माइनस जब घटाएंगे तो माइनस में 1 माइनस में ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जब m का मान आप निकालोगे तो माइनस में यहाँ पर 1 जो है निकल के आएगा। ठीक है, तो माइनस में 1 जो है वो दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल करना है। तो 144 यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले। तो सबसे पहले 144 को हम दो भागों में तोड़ते हैं, कैसे, 12 इंटू 12, 144 हो गया। अब क्या करिएगा, 12 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणे में 2 गुणे में 3। ठीक है, इस वाले 12 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणे में 2 गुणे में 3। यहाँ पर अगर देखा जाए 2 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 बार क्या है, 2 है। तो 2 पे पावर हम क्या लिखेंगे, 4 गुणे 3 कितनी बार है, 1 2 बार 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे पावर पे हो जाएगा 2। क्वेश्चन में क्या पूछा है, घातों का योग, तो 4 और ये प्लस में 2, तो 4 और प्लस में 2 कितना होता है, तो 4 और प्लस में 2 हो जाता है 6। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसको 8वें को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है 16:25। त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात याद कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना होगा, ये 16 जो है किसका वर्ग होगा, 4 का वर्ग होगा, और
25 किसका वर्ग होगा, 5 का। तो यहाँ से ही हम टेक्निक लगा के इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है, यहाँ पर इससे कई क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया माध्यक बराबर टू बहुलक माइनस में 3 माध्यक। बी में दिया गया है बहुलक बराबर 2 माध्यक माइनस 3 माध्यक। और सी में दिया गया बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। डी में दिया गया है माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस 2 बहुलक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10वें को। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है तो उसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी एक भुजा का मान दिया है, तो इसका एक बहुत ही अच्छा फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, रूट में होता है 3/2, ठीक है, अपान इंटू में क्या होता है, ए होता है, ए मतलब भुजा, ठीक है। तो रूट में हो जाएगा यहाँ पर 3/2 इंटू ए का मान हमको यहाँ पर दिया है 2a। तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर a अंडर रूट में यहाँ पर 3 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया है किसमें, पहले में दिया गया है यानी ए में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रहा है, दो बिंदु यानी बिंदु 4,6 और में दिया गया है क्या 8,2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी का एक बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, ठीक है। बीच की दूरी का फार्मूला होता है, इसको बोला जाता है क्या x1, इसको बोला जाता है y1, इसको बोला जाता है x2 और इसको बोला जाता है y2। तो फार्मूला में क्या होता है x2 मतलब कि हो जाएगा 8 माइनस x1 का मतलब हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद होता है y2 मतलब हो जाएगा 2 माइनस y1 होता है y1 मतलब कि 6 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगले स्टेप यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और 4 का वर्ग हो जाएगा प्लस, यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस में 4 और माइनस में 4 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वर्ग करिएगा तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर लिखते हैं, 4 चौके हो जाएगा ये 16 हो जाएगा प्लस में 4 चौके 16, ठीक है। तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 और 16 हो जाएगा कितना, रूट में हो जाएगा 32, ठीक है, 32 हो जाएगा। तो 32 को आप लिख सकते हो 4 अंडर रूट में 2, क्योंकि 4 चौके 16, 16 दोनों 32 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, कह रहा है समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू में 2 एवं x माइनस वाई इक्वल टू में 2 का हल होगा। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूला नहीं क्वेश्चन है, ये एक इक्वेशन वाला है। अब देखो ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। समझिएगा कैसे, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले का x का मान ये वाला तो नहीं होगा, 0 0 है, ये वाला भी नहीं क्योंकि 10 है, ये वाला ट्राई कर सकते हैं। x का मान मान लेते हैं हम कितना 2, तो यहाँ पर रखते हैं 2 और प्लस, ठीक है। और y का मान मान लेते हैं कितना 0 दिया गया तो 0, तो ये इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 होगा, मतलब ये वाला कंडीशन हमारा जो है पूरा कर रहा है। अगला स्टेप में क्या है, एक्स का मान यहाँ पर हो जाएगा 2, माइनस है तो मान लेते हैं वाई का मान 0, तो 2 में से जब 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, मतलब दूसरा वाला भी कंडीशन पूरा हो रहा है। तो जब आप दूसरा भी कंडीशन पूरा हो तो आप ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप चाहते हैं तो समीकरण से भी हल कर सकते हैं। जैसे क्या करेंगे, तो आपको करना होगा एक्स और प्लस में वाई इक्वल टू में जो 2 दिया गया इसको मानना होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर सेकंड में एक्स माइनस वाई इक्वल टू में 2 दिया गया है तो इसको बनाना होगा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू में 0 तथा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल होगा। ये सिंपल सा फार्मूला है भाई, अद्वितीय हल के लिए ये वाला फार्मूला होता है, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 के। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका एक मैंने बहुत ही अच्छा फार्मूला आपको बताया था। फार्मूले में क्या था समझते हैं पहले फार्मूले को, ठीक है। फार्मूला आपका कुछ इस तरीके का था। फार्मूला था बहुलक, ठीक है। बहुलक बराबर क्या दिया गया था, 3 माध्यक और माइनस में था क्या 2 माध्य, ये इसका फार्मूला था, ठीक है। तो अब इसी फॉर्मूले पे हम लोग बैठाने वाले हैं। तो सबसे पहले है 3, तो 3 को 3 लिखिए इंटू माध्यक बोला है कितना, माध्यक को ही माध्यिका बोलते हैं, तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 20 दिया गया माध्यक, जिसको हम लोग माध्यिका के नाम से भी जानते हैं, और 2 इंटू माध्य का मान कितना दिया है तो 20.5। तो इसको गुणा कर लीजिएगा, 3 दूना हो जाएगा 6 यानी 60 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 दूना 40 और 1 41 यानी कि 41 ही आएगा, 41.0। तो जीरो को यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब घटा लीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 5 1 बचेगा यानी 19 बचेगा। तो 19 हमारा जो दिया गया वो दिया गया ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया, आप सॉरी सी में दिया गया। आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा यानी क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा बहुत ही सिंपल तरीके से कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर मान लीजिए मुझे साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 माइनस में क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों वैल्यू में से कोई एक मान आपको बदलना होगा। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा को हम कुछ नहीं करेंगे, देखिए समझिएगा कैसे। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल दिया गया वो दिया गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कास स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों मान में से हम कोई एक मान बदल देंगे। जैसे कि हमें साइन को बदलना है तो साइन की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस में कास स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पर दिया गया कास स्क्वायर थीटा। तो कास स्क्वायर से कास स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 1 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 यानी 16 को। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है tan थीटा बराबर 3/4 हो तो 4 साइन थीटा माइनस कास थीटा अपान में दिया गया 4 साइन थीटा प्लस में कास थीटा का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो tan थीटा का मान दिया गया है यानी tan थीटा इक्वल टू 3/4 दिया गया है। tan थीटा का एक फार्मूला होता है, क्या होता है साइन थीटा और बटे में कास थीटा। यानी कहने का मतलब साइन थीटा का मान पता चल गया 3, कास थीटा का मान पता चल गया 4। सवाल में आपसे पूछ रहा है कि 4 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का मान यहाँ पर रख दिया जाएगा 3 माइनस कास थीटा का मान कितना 4 रख दिया जाएगा, बटे में हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 है तो 4 लिखिए इंटू साइन थीटा का मान 3 प्लस में कास थीटा का मान 4, ठीक है। अब क्या करना होगा, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यहाँ से 4 तिहाई 12 माइनस में हो जाएगा 4 बट्टे में हो जाएगा 4 तिहाई 12 और प्लस में हो जाएगा 4, इतना हो जाएगा। आप इसको घटाओगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 8 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 16। काटेंगे तो 8 एक कम 8, 8 दूना 16 यानी 1/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1/2 जो दिया गया वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। आप इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लगा के आंसर इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक तो पीछे बताया है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 3 के प्रथम 5 बोला है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा और 3 7 21 हो जाएगा, 1 2 3 4 और 3 8, ठीक है 3 का हो गया ना। यहाँ पर एक होगा 3 8 24, ठीक है। 3 दूना 6 3 3 9, यहाँ पर 9 होना चाहिए, यहाँ पर गलती हो गया।
यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे लिखिएगा ऐसे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरिक्का 9, 3 चौके हो जाएगा 12 और 3 पचे हो जाएगा 15। इन सभी को आपको जोड़ के इसका आंसर बताना होगा। तो 15, ये 12 और 3 हो जाएगा फिर से 15, और एक तो ये 15, 9 6 हो जाएगा 15, 15 3 हो जाएगा 45। तो 45 ही उस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका जो अंतर है वो कितना दिया गया है, 7 है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो 16 और 3 19 हो जाएगा। 16 में से अगर 6 घटाइएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 13 में से, तो 7 6 13 होता है। अर्थात ये बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि ये दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 अनुपात के अंतर्गत है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो 2 का वर्ग कर देना होगा 4 और 3 का वर्ग 9, यानी 3 2 4 अनुपात 9। ये ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।